हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MKSM स्टडी। आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिएगा बिना देरी किए हुए हम सबसे पहले गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखते हैं और इसके बाद भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिएगा गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है कि दी गई संख्या का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं से किया जाता है। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और पहाड़े से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और भी बहुत सी संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और पहाड़े से विभाजित नहीं होती हैं। इन्हें कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं। यदि हमें किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है और उसे देखना है कि वह 2 से कटती है या नहीं कटती है, तो सबसे पहले हम उसकी इकाई का अंक देखेंगे। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो देखिएगा इसकी इकाई का अंक 6 है, इसमें हम 2 से भाग लगा सकते हैं। और यदि हमें 3 से देखना है तो 3 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो। जैसे 27 है, 27 में 2 अंक हैं, 2 और 7, दोनों का हम करेंगे योगफल। योगफल मतलब जोड़, और इसका जोड़ निकल के आएगा 9 और 9 3 से विभाजित है 3 बार में, तो 27 भी 3 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित करने का जो नियम होता है वह होता है यदि इकाई का अंक 0 और 5 है तो वह संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम दी गई संख्या में 2 से भाग लगाएंगे। जिस प्रकार से भाग लगाया जाता है वैसे ही भाग करेंगे। 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा। अब देखिएगा 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। 2 का 9 में देंगे, 2 चौके 8, 9 में से 8 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 यहाँ पर लग जाएगा तो हो जाएगा 16। 2 अट्ठे होता है 16। फिर 2 से भाग लगा लेंगे, 2 एकम 2, 0 ज्यों करते हैं, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से भाग लगाएंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब देखिएगा 2 से फिर भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, यहाँ पर 1 बचेगा, 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, यहाँ पर 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, तो 2 छक 12। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। जब तक इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 है तब तक हम इसे 2 से भाग लगाते रहेंगे। 2 से भाग देंगे हम 12 में, एक अंक में नहीं जा रहा है तो 2 अंक मिला कर दिया जाता है, तो 2 छक होता है 12, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 तीन 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, 2 छक 12। फिर इसमें देखिएगा 2 से भाग लगाएंगे तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग लगा लेंगे तो 2 चौके 8, और हम भाग लगाएंगे इसमें 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब वर्गमूल में क्या किया जाता है कि एक जैसी संख्याओं के हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं। तो देखिएगा 2 एक जैसी संख्याएं हैं, इसका हम एक जोड़ा बनाएंगे, और ये 2 एक जैसी संख्याएं, इसका जोड़ा एक बनाएंगे, और इसका भी एक जोड़ा बनाएंगे, इसका हम एक जोड़ा बनाएंगे। यहाँ से देखिएगा इस प्रकार से हम जोड़े बना लेते हैं, और इन जोड़ों में से हम एक एक संख्या लेते हैं। जैसे कि इस जोड़े में 2 है तो इससे हम 1 2 लेंगे, इससे भी 1 2 लेंगे, इसी प्रकार सबसे 1 2 2 लेकर के इनका करेंगे आपस में गुणा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वर्गमूल बराबर, वर्गमूल बराबर देखिएगा कितना निकल के आता है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लेना है हमें 2 और गुणा करना है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब कर लेंगे इसका गुणा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो इसका जो आंसर निकल के आया है वह आया है 64, यानी कि 4096 का वर्गमूल होगा, वह होगा 64। इसको हमने सीखा है गुणनखंड विधि से। अब यदि भाग विधि से हमें किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, देखिएगा इसमें क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप होता है हम पीछे से 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो एक बना 84 का जोड़ा, एक बना 92 का, और 4 का नहीं बनता तो 4 अकेला रहेगा। अब दूसरा जो काम होता है वह यह होता है कि हमें यहाँ पर वह संख्या रखनी है जो यहाँ पर रखनी है, उनका करना है आपस में गुणा।
या तो गुणा 4 आ जाए या 4 से कम प्राप्त हो। तो देखिएगा हम 2 रखेंगे यहाँ पर और 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 का 2 में करेंगे गुणा तो 4 आ जाएगा। अब जिस प्रकार से भाग किया जाता है सेम वही प्रक्रिया हमें करना है। 4 में से 4 जाएगा तो नहीं बचेगा कुछ, अंक उतारेंगे 92 का, यानी 9 और 2 का हम अंक उतार लेंगे। जिस प्रकार से भाग में एक संख्या का उतारा जाता है, इसमें जोड़ा इसलिए बनाया जाता है कि 2 संख्या का हम अंक उतारते हैं। अब यहाँ पर जो संख्या हमने रखी है उसी को हमें जोड़ना है। 2 रखा था तो 2 ही हम जोड़ेंगे, तो 2 और 2 हो जाएगा 4। अब हमें 4 के पीछे वह संख्या रखनी है जो यहाँ पर रखनी है और उसका करना है गुणा। यदि उनका गुणा 92 से कम प्राप्त हो या हमें 92 प्राप्त हो जाए तो हम उस संख्या को रख सकते हैं। तो देखिएगा यदि हम 4 के पीछे रखेंगे 1 तो 41 होगा, 1 में गुणा करेंगे तो 41 से कम 41 आएगा। 2 रख कर देखें तो 2 से ही गुणा करेंगे, जो संख्या यहाँ पर रखना है उसी से हमें गुणा करना है, तो हो जाएगा 84। अब 84 92 से कम है तो यहाँ पर हम 2 रख सकते हैं और यहाँ पर भी 2 रख सकते हैं। 2 का 42 में गुणा होता है तो होता है 84। अब इसका घटा लेंगे, 2 की बनाई 12, 12 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 8, यहाँ पर हासिल लगेगी तो 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचा, अंक उतार देंगे 84 का। अब देखिएगा यहाँ पर हमने 2 रखा था तो 2 ही हम जोड़ेंगे, तो 2 और 2 होता है 4 और 4 ज्यों का त्यों। अब हमें 44 के पीछे वह संख्या रखनी है जो यहाँ पर रखनी है और उसी संख्या से हमें गुणा करना है, और गुणा जो है वह आना चाहिए 884 या इससे कम। तो यहाँ पर हम देखिएगा 2 रखेंगे, 2 से ही गुणा करेंगे तभी यह संख्या हमें मिल रही है। तो यहाँ पर हमने 2 रखा और यहाँ भी 2 रखा, तो 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूना 4, फिर 2 का 4 में, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। अब घटा लेंगे तो 884 में से 884 गया तो कुछ नहीं बचा। तो देखिएगा जो भागफल होता है वह दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। 49,284 का जो वर्गमूल होगा वह होगा 222। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें।